हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चेतना चैनल बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम भारत के स्वतंत्रता काल से लेकर 1964 तक के काल से संबंधित क्वेश्चन आंसर देखेंगे। यूजीसी नेट सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं आधुनिक भारत के, वो सारे के सारे यूजीसी नेट एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात तथा संविधान निर्माण से पूर्व शासन व्यवस्था किस अधिनियम के तहत चलाने की व्यवस्था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में की गई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1935 शासन अधिनियम जो था उसी के तहत चलाने की कोशिश की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा 1947 में गठित एक पृथक विभाग भारतीय रियासत विभाग का कार्यभार किसे सौंपा गया था? तो किसे सौंपा गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया था। तो यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 ईस्वी तक करीब सभी भारतीय रियासतें भारतीय संघ में शामिल कर ली गईं। इनमें से कौन इस तिथि को भारतीय संघ में शामिल नहीं हुई थी? कौन सी भारतीय संघ इसमें शामिल नहीं हुआ था? तो सभी नहीं हुए थे। हैदराबाद भी नहीं हुआ था, कश्मीर भी नहीं हुआ था और जूनागढ़। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने निम्न में से किस रियासत को भारतीय संघ में मिलाने के लिए ऑपरेशन पोलो नामक सैनिक कार्यवाही की थी? तो हैदराबाद है इसका आंसर। हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 को हैदराबाद को भारत के संविधान में किस भाग के अंतर्गत राज्य का दर्जा दिया गया है? तो भाग खा यहाँ पर सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय रियासत का भारतीय संघ में विलय जनमत संग्रह द्वारा कराया गया था? तो जनमत संग्रह द्वारा कराया जाने वाला हैदराबाद, सॉरी यहाँ पर जो है जूनागढ़ था। जूनागढ़ सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर के किस नेता ने पाकिस्तानी आक्रमणकारियों से बचने के लिए भारत सरकार ने सैनिक सहायता की मांग सर्वप्रथम की तथा कश्मीर को भारतीय संघ में सम्मिलित करने की प्रार्थना भी की थी? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हरि सिंह हो जाएंगे, हरि सिंह। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर की स्थिति का आंकलन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1948 ईस्वी में एक संयुक्त राष्ट्र आयोग की स्थापना की थी। इस आयोग में निम्न में से किस देश के सदस्य शामिल थे? तो कौन से देश सदस्य शामिल थे? अमेरिका हो गया, अर्जेंटीना हो गया, चेकोस्लोवाकिया हो गया, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष जम्मू एंड कश्मीर संविधान सभा द्वारा जम्मू कश्मीर को भारतीय संघ में विलय की पुष्टि दे दी गई थी? 1954 में, 1954 में। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान अधिकृत आजाद कश्मीर की राजधानी क्या है? तो मुजफ्फराबाद। अगला क्वेश्चन है, 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के किस नेता ने भारतीय संघ में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? तो हरि सिंह ने हस्ताक्षर किए थे। जम्मू कश्मीर का नया संविधान किस तिथि से प्रभावित हुआ था? 26 जनवरी 1957। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर किस वर्ष भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आया था? 1960 में। स्वतंत्रता के समय चंद्रनगर किस देश के नेतृत्व में था? चंद्रनगर जो है वो फ्रांस के नेतृत्व में था। तो फ्रांस सही हो जाएगा, चंद्रनगर फ्रांस। भारत की स्वतंत्रता के समय दादर एवं नगर निम्न में से किस देश के अधीन हैं? दादर और नगर जो हैं वो किस देश के अधीन थे? तो पुर्तगालियों के अधीन थे, पुर्तगालियों के अधीन। जब भारत का संविधान लागू हुआ तब भारतीय राज्यों को कितने भागों में बांटा गया था? भारतीय राज्यों को 4 भागों में बांटा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भाषाई आधार पर गठित होने वाला देश का सबसे पहला कौन सा राज्य था? तो आंध्र प्रदेश राज्य था। अगला क्वेश्चन है, भाषाई समस्या से निजात पाने के लिए भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की थी? तो फजल अली क्या राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की थी? फजल अली। अगला क्वेश्चन है, जब नवंबर 1956 में राज्य पुनर्गठन कानून बना तब भारत में कितने राज्य थे? तो कुल टोटल 14 राज्य थे।
भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? तो राजस्थान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता के पश्चात यह विचार व्यक्त किया कि एक राजनीतिक दल के रूप में कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त कर देना चाहिए? तो ये गांधी जी के ही विचार थे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कुछ माह पश्चात कांग्रेस के किस नेता ने कांग्रेस से अलग होकर किसान मजदूर पार्टी की स्थापना की थी? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा जेपी कृपलानी। अगला क्वेश्चन है, कुमारप्पा समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? कुमारप्पा समिति का संबंध भूमि सुधार से है। भूमि सुधार से कुमारप्पा समिति का संबंध है। कुमारप्पा समिति की सिफारिशों को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य था उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, आचार्य विनोबा भावे ने सर्वप्रथम भारत के किस क्षेत्र में भूदान आंदोलन का सूत्रपात किया था? तो ये सूत्रपात किया था हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, भूमि सुधार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या था? भूमि के बिचौलियों को समाप्त करना, भू स्वामित्व की अधिकतम सीमा निर्धारित करना, अधिशेष भूमि की भूमिहीनों में वितरित करना, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों की भूमि की रक्षा करना। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे, सभी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, सहकारी कृषि की अवधारणा का भारत के किस राष्ट्रीय नेता ने विरोध किया था? तो यहाँ पर चौधरी चरण सिंह हो जाएंगे, चौधरी चरण सिंह। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में सर्वप्रथम चकबंदी लागू किया गया था? तो चकबंदी लागू करने का श्रेय जो है बड़ौदा में है, बड़ौदा को जाता है। भारत में हरित क्रांति का आधार किस फसल को है? तो हरित क्रांति जो है गेहूं फसल को जाता है। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का गठन निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो योजना आयोग की सिफारिश आर्थिक कार्यक्रम समिति। आर्थिक कार्यक्रम समिति जो है वो यहाँ पर सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस गैर संवैधानिक संस्था का गठन आर्थिक आयोजनों के लिए राज्यों एवं राज्य आयोगों के बीच सहयोग का वातावरण पैदा करने के लिए किया गया था? तो सही आंसर है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला क्वेश्चन है, कृषि को पंचवर्षीय योजना में सबसे पहली बार प्राथमिकता दी थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को कौन सी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी थी? तो यहाँ पर सही आंसर जो है वो हमारा होगा प्रथम पंचवर्षीय। प्रथम पंचवर्षीय। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकीकरण को मुख्य लक्ष्य बनाया गया है? तो द्वितीय पंचवर्षीय में तीव्र, पहली में कृषि को, द्वितीय में तीव्र औद्योगिकीकरण को। और तृतीय योजना की मुख्य विशेषता क्या थी? पहला नंबर है भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना, पहली योजना विधि जिसमें रुपए का अवमूल्यन हुआ, हरित क्रांति की शुरुआत और भारतीय औद्योगिक विकास निगम की स्थापना। उपयुक्त सभी हो जाएंगे, सभी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, निजी एवं सहकारी क्षेत्र के दीर्घ कालीन और मध्यकालीन खाद्यान्न की व्यवस्था करने के लिए निम्न में से किस संस्था की स्थापना हुई थी? भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम लिमिटेड, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक विकास निगम की। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो है वो है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला वाणिज्यिक बैंक है? वाणिज्यिक बैंक है अवध कमर्शियल बैंक। अवध कमर्शियल बैंक। विशाखापट्टनम में तेल शोधन कारखाने की स्थापना निम्न में से किस योजना काल में हुई थी? तो द्वितीय योजना काल में हुई थी, द्वितीय योजना काल में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्योग की स्थापना प्रथम पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो यहाँ पर है चित्तरंजन तेल निर्माण कारखाना, ये भी की गई थी। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक का भी किया गया था। नेशनल न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर मिल, तो इस हिसाब से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जवाहरलाल नेहरू के संदर्भ में सत्य है?
वे अति अनुशासित समाज के विरोधी थे। वे लोकतंत्र की वरीयता प्रदान करते थे। वे समाजवाद में विश्वास करते थे। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द मेकिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी किसकी कृति है? तो जे बंदोपाध्याय की कृति है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द मेकिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी जे बंदोपाध्याय की कृति है। अगला क्वेश्चन है सिंधु जल वितरण संधि पर भारत की ओर किस नेता ने हस्ताक्षर किए थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने किए थे। किस देश के नेता के प्रयासों के फलस्वरूप भारत तथा पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता हुआ था? तो यहाँ पर सोवियत संघ हो जाएगा, सोवियत संघ के हस्तक्षेप से। अगला क्वेश्चन है 16 दिसंबर 1971 में पाकिस्तानी जनरल नियाजी ने किस स्थान पर भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ढाका। ढाका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान की तरफ से शिमला समझौता 3 जुलाई 1972 में किसके हस्ताक्षर हुए थे? तो जुल्फिकार अली के हुए थे, जुल्फिकार अली। अगला क्वेश्चन है रबात मुस्लिम शिखर सम्मेलन 1969 ईस्वी में पाकिस्तान के किस नेता ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठने से इनकार कर दिया था? तो याकूब खां थे, ये याकूब खां। अगला क्वेश्चन है भारत का कच्छ तीवू द्वीप विवाद किस देश के साथ लंबे समय तक चला आ रहा है? तो ये हो जाएगा श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है भारत ने किस देश की राजधानी के निर्माण में यथेष्ट योगदान दिया है? तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर भूटान। अगला क्वेश्चन है भारत तथा चीन के मध्य 1954 में हुए पंचशील समझौते के निम्न में से कौन सा प्रावधान सम्मिलित था? अनाक्रमण की भावना, एक दूसरे की अखंडता एवं सत्ता के लिए सम्मान की भावना, सम्मान तथा परस्पर लाभ, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना का विकास। तो उपयुक्त सभी जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत ने पीएल समझौता किस देश के साथ किया था? तो पीएल समझौता जो है वो अमेरिका के साथ किया था। पीएल समझौता अमेरिका। कोलंबो सम्मेलन भारत ने किस देश के साथ विवाद को समाप्त करने के लिए किया था? तो आंसर हो जाएगा हमारा चीन। प्रथम एशियाई सम्मेलन 1947 का आयोजन किस देश में हुआ था? तो आंसर होगा हमारा प्रथम एशियाई सम्मेलन भारत में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 1955 ईस्वी में इंडोनेशियन शहर बांडुंग में बांडुंग सम्मेलन के नाम से एफ्रो एशिया देशों का एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस देश के प्रयास के फलस्वरूप हुआ था? तो आंसर हो जाएगा भारत, बर्मा, इंडोनेशियन, उपयुक्त सभी। निम्न में से किस नेता ने गुट निरपेक्ष आंदोलन के गठन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो कर्नल नासिर, जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टीटो। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन का मानक मानदंड निम्न में से क्या था? शीत युद्ध से संबंधित किसी गुट का सदस्य नहीं होना, सदस्य देश की धरती पर कोई विदेशी सैनिक अड्डा न होना, उपनिवेशवाद से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए चल रहे आंदोलन का समर्थन करना, गुट निरपेक्ष और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर आधारित विदेश नीति का निर्धारण करना। तो इस हिसाब से जो है उपयुक्त सभी जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2 सूचियां दी गई हैं, उनका मिलान करना है। तो सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, इनको मिला था खाद्य एवं कृषि विभाग। बलदेव सिंह को मिला था रक्षा विभाग। लियाकत अली जी को मिला था वित्त विभाग। लियाकत अली का है वित्त विभाग। CH भाभा, इनका जो है वो है कार्य, एक सेकेंड, यहाँ पर जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का तो हो जाएगा खाद्य एवं कृषि, बलदेव सिंह का हो जाएगा रक्षा विभाग, लियाकत अली का हो जाएगा वित्त विभाग और CH भाभा का कार्य खान एवं बंदरगाह। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो है वो है C ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1946 ईस्वी के अंतरिम मंत्रिमंडल में लीग के सदस्यों को सम्मिलित करने के लिए निम्न में से किसे अपने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देना पड़ा था? तो यहाँ पर अली जहीर हैं, शरद चंद्र बोस है, शफात अहमद हैं। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था प्रथम अधिवेशन। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संविधान निर्माण हेतु उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया था? प्रारूप तैयार करने वाले हो जाएंगे वी.एन. राव। वी.एन. राव। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज के लिए गठित तथार्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता है? भारतीय संविधान की विशेषता केंद्र की ओर उन्मुखता, पंथ निरपेक्षता, राज्य की स्थापना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना, लिखित और विश्व का विशालतम संविधान। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो आज एक मॉडर्न हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है वो लगभग यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग जो चैप्टर है उनके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।